हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में किताल करने की क्या तारीफ है? अल्लाह के रास्ते में लड़ना, जिहाद करना, इसकी क्या तारीफ है? क्योंकि हम में से एक शख्स गुस्से में किताल करता है और एक शख्स हमीयत यानी गैरत, वो ज़बान को हो या कबीले की हो, ज़बान और कबीले का तअस्सुब, लिसानी और कबायली तअस्सुब कह लें, उसकी बिना पर किताल करता है। तो आपने अपना सर उठाया, आपने फरमाया जिसने इसलिए किताल किया कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में किताल है। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो लड़ा वो किताल है। कोई माले दौलत के लिए लड़ा, माले गनीमत के लिए लड़ा, या गुस्से की वजह से किसी के साथ लड़ाई की, या लिसानी और कबायली तासब की बिना पर झगड़ा किया, तो ये किताल खुदा के रास्ते वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का मतलब क्या है? अल्लाह के दीन का सरबुलंद होना, इसका माना यह है कि अल्लाह के दीन का निफाज हो पूरे मुआशरे में। अदल की जरूरत है, अदल इंसाफ की, तो इस्लाम अदल इंसाफ का हुक्म देता है। अदल का निफाज ये खुदा के दीन का निफाज है। तो अदल के लिए, अदल के माहौल के लिए, अदल के निज़ाम को बपा करने के लिए जिद्दोजहद करना, ये जिहाद है। ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की बात है। बदकिस्मती से हमारा मुआशरा और हमारा मुल्क अदल और इंसाफ की वजह से बहुत पीछे है। जिन लोगों के अंदर इस्लाम का बुग़्ज़ है, अनाद है, वो जब शरीयत की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी किसकी शरीयत ले आए? वहाबियों की ले आए, अहले हदीसों की ले आए, सुन्नियों की ले आए, बरेलवियों की ले आए, अहले तशय्युह की ले आए, किसकी ले आए? कोई सादा सी बात है। आप चलो इस चक्कर में नहीं पड़ते तो ना पढ़ो, अदलो इंसाफ तो इसमें तो सारे बराबर हैं। आप अदलो इंसाफ ही ले आए, 80% इस्लाम आ गया, 80% इस्लाम आ गया। अदलो इंसाफ बपा करना, ये इस्लाम है। अब नाम कोई और रख लें, बेशक अगर इससे चिढ़ है तो नाम कोई और रख लें, लेकिन अदल इंसाफ का निज़ाम दे दें, बस ये शरीयत है, ये इस्लाम है, ये ही दीन है। तो अदल इंसाफ मीन शरीयत है। तो अदल इंसाफ की बात करना, उसके लिए जिद्दोजहद करना, जो अदल इंसाफ के रास्ते में रुकावट है उनके खिलाफ बोलना, ये शरीयत है, ये सियासत नहीं है। और अगर सियासत भी है तो ये इबादत है। सियासत तो नबी की सुन्नत है। तो ये किताल है, ये जिहाद है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ना। अब इसका अजर कितना है? एक और रवायत में है, ये भी बुखारी की एक और मकाम पर है। किसी ने पूछा, बल्कि अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से ही मरवी है, कि एक शख्स ने हजूर के पास आकर पूछा कि एक शख्स माले गनीमत के हसूल के लिए लड़ता है, एक शख्स अपनी शोहरत और अपने जिक्र के लिए किताल करता है, और एक शख्स इसलिए किताल करता है कि उसका मकाम उसे दिखाया जाए, तो इनमें से अल्लाह की राह में किताल करने वाला कौन है? आपने फरमाया, जो इसलिए किताल करे कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो, वो अल्लाह के रास्ते में किताल है।
ये सारी चीज़ें उनकी अपनी ज़ात की मफाद के लिए। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का चूँकि दारोमदार नीयतों पर है, इसलिए जैसी नीयत होगी वैसा उसको अजर मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे जिहाद और गज़वा के मुतल्लक़ बताइए। आपने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर, अगर तुम सब्र करते हुए और सवाब की नीयत से क़िताल करोगे तो साबर उठाए जाओगे। अगर तुम दिखावे के लिए और माल के लिए क़िताल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इस हाल में उठाएगा कि तुम रियाकार और कसरत के तालब हो गए होंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर, तुम जिस हाल में क़िताल करोगे या कत्ल किया जाओगे, अल्लाह उसी हाल में उठाएगा। वो तो नीयतों को जानता है, वो तो जानता है कि किसी के दिल में क्या है। वो तो लोगों की सोचों से भी आगाह है कि लोग सोचते क्या हैं। बंदों की सोचें भी उससे मख्फी नहीं है, तो सब कुछ जानता है। हजरत अबू अमामा बयान करते हैं कि एक शख्स ने आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए, एक शख्स जिहाद करता है और वो अजर को भी तलब करता है और शोहरत को भी, उसको क्या मिलेगा? फरमाया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। अजर को भी तलब करता है और शोहरत को भी, इन दोनों नीयतें हैं। फरमाया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मिला? हाँ। आपने, उसने 3 बार सवाल दोहराया, आपने 3 बार यही जवाब दिया कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करता है जो खालिस उसके लिए हो और उससे उसकी जात का इरादा किया गया हो। सुन निसाई की, जो उसके लिए सिर्फ हो, वो उसी अमल को कबूल करता है। अगली रवायत है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि मैं हजूर के साथ मदीना के खंडरात में जा रहा था, बाहर जंगल की तरफ। आप जिस लाठी पर टेक लगाते थे वो भी आपके साथ थी। आप यहूद के एक गिरोह के पास से गुजरे तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इनसे रूह के मुतल्लक सवाल करो। उनमें से बाज ने कहा कि सवाल ये करो, ये कोई ऐसा जवाब, हाँ, सवाल ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसा जवाब ना दें जिसको तुम ना पसंद करो। तो दूसरों ने कहा, हम उनसे जरूर सवाल करें। बाज ने रोका, उन्होंने कहा, नहीं, सवाल तो करें। फिर उनमें से एक शख्स ने खड़े होकर कहा, अबुल कासिम, रूह की हकीकत क्या है? रूह की हकीकत क्या है? बस आप खामोश रहे। रावी कहते हैं कि मैंने दिल में ख्याल किया कि आपकी तरफ वही की जा रही है, बस मैं खड़ा हो गया। जब आपसे वही के नज़ूल की कैफियत दूर हो गई तो आपने ये पढ़ा, कुरान मजीद के वो अल्फाज हैं। आपने फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के मुतल्लक सवाल करते हैं। कुर्बान जाए, लोग आपसे रूह के मुतल्लक सवाल करते हैं। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप उन्हें कह दें कि रूह ये अम्र रब्बी है, ये अल्लाह का हुक्म है, बस ये रूह है। इसकी कोई मुजस्सम सूरत नहीं है, बस हुक्म है अल्लाह का, बस ये रूह है। यानी इसको हमने, उसने कहा अब इंसान ने जामद हो जाना है तो वो हो जाती है। वो जैसे हम कहते हैं निकल गई जी, वो कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये लतीफ चीज है, ये बस अल्लाह का अमर है। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो ये पढ़ा कि लोग आपसे रूह के मुतल्लक सवाल करते हैं, आपके एक रूह मेरे रब के अमर से है और तुमको जो भी इल्म दिया गया है वो थोड़ा है। यानी ये वो चीजें हैं कि जिनको अल्लाह जानता है। तो फिर उसके बाद अगली हदीस है हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर। ये अब्दुल्लाह बिन जुबैर का परसों चौथ में जिक्र हुआ था। ये हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हैं, इस्मा बिनते अबी बकर के बेटे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे हैं। ये जलील कदर सहाबी हैं। तो इब्ने जुबैर ने कहा कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा तुमको बहुत राज की बातें बताती थी,
तो काबा के बारे में उन्होंने तुमको क्या बताया है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बताया कि मुझसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अगर तुम्हारी कौम दौरे जहलियत के करीब ना होती, अभी अभी जहलियत से निकली है ना, दौरे जहलियत के करीब ना होती, तो हजरत इब्ने जुबैर ने कहा यानी दौरे कुफर के करीब ना होती, उसकी वजाहत कर दी, तो मैं काबा को गिराता, उसको असर नौ तामीर करता, उसके 2 दरवाजे बना देता, एक दरवाजे से लोग काबा में दाखिल होते, दूसरे दरवाजे से लोग काबा से निकलते, काबा से निकलते। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में काबे को गिराकर उस तरह तामीर किया जिस तरह हजूर की ख्वाहिश थी। ये जो पहले तामीर थी, अब हतीम उसमें दाखिल नहीं है काबे में, वो बाहर है, ये कुरैश की तामीर थी। हजूर ये चाहते थे कि ये हो। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरादा बदला कि कहीं शर पैदा ना हो जाए, लोगों में इख्तलाफ पैदा ना हो जाए, लोग इशू ना बना लें, लो जी काबे को गिरा दिया। जो मुनाफिक लोग थे, इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे, फतह मक्का के मौका पर जो चौधरी थे उधर, वो दिल से कब चाहते थे, ईमान तो ले आए थे, लेकिन कईयों के दिल तो अभी साफ नहीं थे ना, तो फितने का अंदेशा था, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरादा कैंसिल कर दिया। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उसके मुताबिक तामीर। फिर ये बनु उमैया के लोग, बनु उमैया के लौंडे, फिर इन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद किया और इन्होंने फिर काबे को गिराया और फिर उस तरह तामीर की जिस तरह पहले थी, यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक की हुई तामीर इन्होंने गिरा दी। ये हज्जाज बिन यूसुफ और इसके करेंगे। फिर खलीफा हारून रशीद कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक से पूछा कि मेरा दिल करता है कि मैं अब काबे को मुनहदिम करके, शहीद करके फिर उस तरह की तामीर करूं जिस तरह हजूर चाहते थे। तो उन्होंने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर ये बादशाहों का खेल बन जाएगा कि जो बादशाह आएगा वो अपनी मर्जी से, अपनी शोहरत के लिए, अपनी नाम बरी के लिए फिर वो गिराकर फिर वो बनाएगा। लेकिन आका ये चाहते हैं। अब यहां पे एक बात और तवज्जो तलब, वो ये कि अब हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शर से बचने की वजह से वो काम नहीं कर रहे जो काम आप चाहते हैं। इसमें दर्स ये है कि अगर आप काम भी ठीक हो, आप चाहते भी हो, लेकिन आपको अगर फितने का अंदेशा हो तो फिर खामोशी इख्तियार कर, फितने से बचने के लिए। इस हदीस से जो हमें सबक मिला, हमारी फितना क्या मीन, लड़ाई झगड़ा तू मैं हो जाए। अब अगर इस रवायत को हम पल्ले बांध लें तो मेरा ख्याल है कि हम कई जगहों से बच सकते हैं। हमारे घरों में क्या होता है, मामूली मामूली बातों पर, अब इतनी बड़ी बात की ख्वाहिश आका की थी और आका ने नहीं पूरी की, हम छोटी छोटी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आवाज बुलंद करते हैं, फिर हाथापाई लड़ाई झगड़ा होता है, बिरादरी में होता है, खानदानों में होता है, फिर कौमों में होता है, फिर मुल्कों के दरमियान होता है। लेकिन अगर हजूर की इस नसीहत पर अमल कर लें तो मैं नहीं समझता कि फिर हम इन सारी चीजों से बच जाए, पुरसकून मुआशरा हो जाए। मेरे नबी की फरासत देखो, आप अंदाजा करो, और ताजदार कायनात का हौसला देखो। वरना ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा फिर कौन करेगा। बर्दाश्त देखो, कितने बड़े दिल का काम है ये कि इंसान चाहता भी हो, इख्तिदार भी पास हो, सारा कुछ पास हो। तो फिर अब ये 26 नवंबर का वाकया ये क्या था, फितना को पैदा किया। इख्तियारात तुम्हारे पास थे, ताकत भी, सारा कुछ था, लेकिन जालिमों ये नहीं देखा कि कितने लोगों के घर उजड़ेंगे। इंतशार पैदा कर दिया है।
ایک شخص کا قتل کرنا یہ پوری کائنات کا قتل کرنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اپنے اقتدار کی خاطر، جسٹ کوئی اور وجہ سامنے نہیں آتی، ملک کی بہتری نہیں، بس اقتدار ہے، ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس اقتدار کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ کہاں عدل گیا، کہاں شریعت گئی، کہاں دین گیا، کہاں اسلام گیا، کیا تماشا بنا رکھا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق۔